we are going to start 11th standard, first chapter, first unit. The name of the unit is diversity in living world, and this unit is having 4 chapters. We are going to start chapter number 1, and as I told you, this is the unit 1, diversity in the living world. आप देख रहे हैं, हाँ 4 चैप्टर्स मैंने बताए हैं. चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड, जिसको कि अब हम शुरू करने वाले हैं. दिस इज चैप्टर नंबर 1 लिविंग वर्ल्ड. दिस इज यूनिट this is unit 1. Unit 1, this is diversity in the living world की हम बात कर रहे हैं. He is the scientist, that is Ernest Mayr, the important worker in field of diversity in the living world. So now you see, we have to pay attention to this. That is Ernest Mayr. You see, he is called the Darwin of 20th century. This is an important question came. Who is called Darwin of 20th century? He was one of the 100 greatest scientists of all times. Question number, that is also important question. Ernest Mayr, that is he had been, that is one of the 100 greatest scientists of all time. The name is Ernest Mayr. Was awarded 3 prizes, right, regarded as Triple Crown. Who got the Triple Crown prizes in biology? He is Ernest Mayr. These awarded are, एक है Belgian prize, एक है International prize for biology, and the last one, the third one, is Crawford prize in 99 he got. Is it? And he died at the age of 100 years. In 2004 उनकी death हुई, and by that is this time he has given a lot of contribution till last, अंतिम समय तक वो काम करते रहे. That's why we have to salute in all walks of life to this great scientist Ernest Mayr, known as, that is what, Darwin of 20th century. Is it clear? Now children, we will proceed to the next now. Yes. Now see here, before this, that is, this is the living world. The name of the chapter, living world. This is lesson 1, and in this lesson we are going to discuss, that is, this is part 1. That will be, it will be like this. You have to remember, this is part 1. Part 1 means that indicate the chapter. This is chapter 1, and of this chapter, this is part 1. It will be denoted like this for your reference. Part 1, lesson 1, part 1. So we have to see the living world. You see children, living world. लिविंग्स और नॉन लिविंग्स आप इजीली आइडेंटिफाई करते हैं नहीं? आप क्या सभी लोग आइडेंटिफाई करते हैं कौन जीवित है, कौन जीवित नहीं है, या कौन निर्जीव है, बेटर टू कॉल निर्जीव है. नॉन लिविंग कौन सा है? दिस पेन इज नॉन लिविंग. आई एम लिविंग, यू आर लिविंग. द इंसेक्ट इज लिविंग. द बफेलो, डॉग, कैट, ऑल दीज आर लिविंग. बट द टेबल, डोर, ब्रिक, ऑल दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स. जानते हैं अच्छी तरह से. तो अब हम बात कर रहे हैं केवल लिविंग्स की, हम बात कर रहे हैं लिविंग वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, हम जीवों के संसार की बात कर रहे हैं. तो ज़रा सा नज़र देखिए, घुमाइए अपने चारों ओर. आज एक दूसरे नज़रिए से चारों तरफ देखिए. कितनी तरह के प्लांट्स आपके चारों तरफ हैं, कितनी तरह के इंसेक्ट्स आपके चारों तरफ हैं, कितनी तरह के एनिमल्स आपके चारों तरफ हैं, कितने एनिमल्स 4 पैरों पर चल रहे हैं, कितने एनिमल्स आपको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, कितने माइक्रोब्स आपको नुकसान पहुंचाते हैं, बीमारी फैलाते हैं, कौन कौन से प्लांट्स आपको फूड दे रहे हैं, कौन कौन से प्लांट से आपको दालें मिलती हैं. द प्लांट्स विच गिव्स यू शुगर, द प्लांट्स फ्रॉम विच ऑयल इज बीइंग एक्सट्रैक्टेड. ये तो आसपास की बातें हैं. इससे थोड़ा सा और दूर जाइए.
हाँ, सम ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नॉट इन योर सराउंडिंग, हमारे आसपास नहीं है। लेकिन कभी कभी हम जब डिस्कवरी चैनल देखते हैं या हम नेशनल ज्योग्राफी देखते हैं और हम वंडर बीस्ट देखते हैं, हम जिराफ देखते हैं, हम राइनो देखते हैं, हम एलिफेंट देखते हैं, और समुद्र के अंदर जब हम किसी शार्क को देखते हैं, प्रीडेटर शार्क को देखते हैं, राइट। हम जब क्रूगर नेशनल पार्क में या साउथ अफ्रीका में किसी भी पार्क के अंदर जब हम हंटिंग देखते हैं, हाँ, द लायन इज़ देयर, लायन इज़ रनिंग लाइक एनीथिंग, और उसके आगे आगे हिरन दौड़ रहा है। हाँ, हिरन घास को खा रहा है, घास को ग्रास हॉपर खा रहा है, और हिरन को शेर खा रहा है या हिरन को टाइगर खा रहा है। वंडरफुल दिस इज़। हमको ताज्जुब होता है, कभी कभी बहुत अच्छा लगता है, वेरी ब्यूटीफुल, माई गॉड, कलरफुल दैट इज बर्ड्स आर देयर, उन द बर्ड्स चिरपिंग इज़ देयर, चहचहाट बर्ड की सुबह सुबह कितनी अच्छी लगती है या नहीं। इन द सेम वे ब्यूटीफुल दैट इज बटरफ्लाइज आर देयर, द ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ फ्लावर्स आर देयर, द ब्लॉसम, जब फूलों का खिलना होता है किसी बाग बगीचे में और उनके ऊपर बटरफ्लाइज मंडराती हैं, हाँ, बच्चों का क्या आपका भी जी उनके पीछे दौड़ने को करता है। इज इट राइट और नॉट? दैट्स आई विल से दैट लिविंग वर्ल्ड इज रियली ब्यूटीफुल एंड द लिविंग वर्ल्ड इज वंडरफुल, दिस इज अमेजिंग। आप कभी कभी तो कभी कभी दांतों के तले उंगली दबानी पड़ती, माई गॉड, ऐसे भी एनिमल्स होते हैं, ओहो, ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट को पकड़ लेते हैं और उसको पचा जाते हैं। इज इट नॉट? So on the basis of this, if I say that living world is really beautiful, आप अपने ड्राइंग रूम में, हाँ, एक मस्कुलर हॉर्स, सरपट दौड़ता हुआ घोड़ा लगाते हैं। कभी कभी हम, हाँ, पिकॉक की फ़ोटो लगाते हैं, पिक्चर लगाते हैं, दैट इज़ डांसिंग ऑफ पिकॉक, चिरपिंग ऑफ बर्ड्स, दिस गैलोपिंग हॉर्स, अच्छा लगता है उसकी मस्कुलर बॉडी देख करके, निश्चित रूप के हमको अच्छा लगता है। कभी कभी हम स्टफ्ड एनिमल्स को अपने अपने ड्राइंग रूम में लगा लेते हैं, आजकल तो नहीं लगाते हैं क्योंकि बंदिश है, लेकिन आपने देखा होगा पुराने ज़माने के लोग, पुरानी जो हवेलियाँ होती हैं वहाँ पर जैसे शेर का मुंह, हाँ, हिरन के सींग दीवारों के ऊपर टांगे रखते हैं। वाई? बिकॉज ऑल दैट गिव्स अ शूदिंग इफेक्ट, हमको अच्छा लगता है और हम अप्रिशिएट करते हैं दैट लिविंग वर्ल्ड इज़ रियली वंडरफुल है या नहीं, अमेजिंग। आपको भी आश्चर्य होता है जब कभी कभी डिस्कवरी चैनल आप देखते हैं? होता है, हाँ, जब हम समुद्र की तलहटी पर जाते हैं, ऐसे भी मछलियाँ होती हैं जिनको छूं तो, हाँ, इलेक्ट्रिक करंट लगता है। तो अमेजिंग, द लिविंग वर्ल्ड इज़ अमेजिंग एंड दिस इज़ वंडरफुल एंड दिस वन इज़ रियली दैट इज़ ब्यूटीफुल। Is it right? The same thing I will like to convey here. Don't you appreciate it? A group of animals. Can you identify one by one here? No need to identify. You can just imagine that this is the group of, that is, animals. This is beautiful butterfly. Different type of birds are there. All these they force us. हमको बाध्य कर देती हैं, हमको निश्चित रूप से बाध्य कर देती है, हमको कहना ही पड़ेगा, अरे वाह भाई वाह, मज़ा आ गया। इतने बढ़िया बढ़िया एनिमल्स, इतने सुंदर सुंदर प्लांट्स, इतने फ़ायदे के प्लांट्स, इतना हमको बेनिफिट देते हैं प्लांट्स बेनिफिट देते हैं। आज के ज़माने में तो आपको सैल्यूट करना पड़ेगा, चारों तरफ ऑक्सीजन का हाहाकार मचा है। कभी सोचा है आपने, जब से जन्म होता है और मृत्यु तक कितना ऑक्सीजन आप नेचर से ले गए हैं? कभी नेचर को धन्यवाद हमने दिया? वी शुड सैल्यूट टू अवर नेचर। तो माय डियर चिल्ड्रन, दैट्स वाई दैट इज दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स, नॉट ओनली एनिमल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स आल्सो वी हैव। कुछ प्लांट्स हमारे सराउंडिंग में हैं, कुछ प्लांट्स हमसे दूर हैं जो हमने देखे नहीं हैं। जब हम उनको टीवी पर या किसी चैनल पर देखते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है एंड डेफिनेटली वी हैव टू बी, दैट इज़ वी हैव टू लव आवर नेचर। अब देखिए, थोड़ी सी बात यहाँ और आ जाती है बेटा, जो कि इस तरह से डिस्कस हम करते हैं। देखिए, कम टू दिस पॉइंट, व्हाट इज़ दैट वन? दिस पॉइंट इज़ ओवर, इट इज़ वंडरफुल,
this is amazing, and not only amazing, that is beautiful also. Beautiful also. Is it right? The second point here is, you see, animals or plants, they have different habitats. अलग अलग जगह पर होते हैं. आपने देखा है, आपके यहाँ भी गंगापुर सिटी में आप देखेगा, कुछ एनिमल्स वो गंदी नाली के अंदर पड़े होते हैं, कुछ बटरफ्लाई फ्लावर के ऊपर मंडराती हैं, कुछ एनिमल्स प्लांट्स नॉर्मल हैबिटेट में रहते हैं. नॉर्मल हैबिटेट से मतलब दैट इज़ ऑर्डिनरी हैबिटेट, जहाँ पर रहना कोई बहुत बड़ा चैलेंजिंग नहीं होता है. दीज आर कॉल्ड, दैट इज़ ऑर्डिनरी हैबिटेट के अंदर रहते हैं. ऑर्डिनरी हैबिटेट के अंदर मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन, दैट इज़ कहाँ पर बेटा, नॉर्मल हैबिटेट के अंदर मोस्टली होते हैं. बट सम ऑफ द, दैट इज़ सम ऑफ द जो लिविंग्स हैं, कुछ ऐसे भी जीव हैं जो बहुत ही डिफ़िकल्ट जगहों पर रहते हैं. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीन्स दैट दे यूज टू लिव एट डिफ़िकल्ट प्लेस के अंदर भी रहते हैं, डिफ़िकल्ट हैबिटेट के अंदर. डिफ़िकल्ट हैबिटेट से हमारा मतलब है बेटा कि बड़ा मुश्किल होता है. उनका जो हैबिटेट होता है वो हार्श हैबिटेट होता है, डिफ़िकल्ट हैबिटेट होता है. ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म वहाँ नहीं रह सकते. कुछ ऑर्गेनिज्म बहुत हाई टेम्परेचर पर, 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भी रहते हैं, इजीली रह जाते हैं. कुछ लोग तो इतना लो pH पर रह जाते हैं कि pH 2 पर भी आसानी से वो रह लेते हैं. तो यू सी दैट इज़, दीज आर डिफ़िकल्ट. ओके, कम टू द पॉइंट अगेन. द क्वेश्चन अगेन हियर इज़, दैट इज़ मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ज़्यादातर जीव जो हैं वो ऑर्डिनरी हैबिटेट में होते हैं. अ फ्यू आर फाउंड इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट आल्सो. और कुल मिलाकर के वो हमको निशब्द कर देते हैं जब हम लिविंग्स के आपस में संबंधों का ज्ञान करते हैं, संबंधों का अध्ययन करते हैं. इंटर रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म, एनिमल का एनिमल से रिलेशन. यू आर सिटिंग इन ए क्लास, आपके दोस्त हैं, आपके दोस्त नहीं भी हैं, दोस्तों के साथ में आप कोऑपरेशन करते हैं, उनके साथ टिफ़िन शेयर करते हैं, लेकिन जो बच्चा अच्छा आपको नहीं लगता उससे दूरी बना करके रखते हैं. कभी कभी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, ह्यूमन के अंदर भी लड़ाइयाँ होती हैं, एनिमल्स के अंदर भी लड़ाइयाँ होती हैं. वो लड़ाइयाँ जो कन्फ्लिक्ट होती हैं, जो कंपटीशन होता है, भोजन के लिए हो सकता है, मैटिंग के लिए हो सकता है, थ्रू सर्च आउट द मैट. तो डिफरेंट टाइप के रिलेशंस हमारे पास में है. तो ये जो हमारे पास रिलेशंस है, ये निश्चित रूप से हमको क्या कहते हैं, लिविंग वर्ल्ड इज स्पीचलेस. कमाल है, कैसे कैसे संबंध हैं, कैसे कैसे उनके आपस में इंटर रिलेशनशिप है. ये जो रिलेशनशिप हैं, देखिए, कभी कन्फ्लिक्ट होता है, लड़ाइयाँ हो जाती है. लड़ाई क्या, कभी कभी तो खून खच्चर हो जाता है, डेथ तक हो जाती है. आपने देखा है नेशनल ज्योग्राफी पर और उसी तरह से डिस्कवरी चैनल पर. वहाँ क्यों, चारों ओर देखे, गंगापुर सिटी में हमने देखा है, क्या देखा है, यदि कोई सूअर का बच्चा अकेला दिखाई दे जाता है तो कुत्तों का एक झुंड उसको घेर लेता है और उसको मार देता है. दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ सर्वाइवल, कि उनको भोजन चाहिए, भोजन के लिए वो किसी को भी मार देते हैं. इसी नाउ कन्फ्लिक्ट है, कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा होती है. क्लास में बैठे हैं, दोस्त हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम होगा ना, नीट का एग्ज़ाम होगा, और दोस्त ने पूछा ज़रा सा मुझे दिखाओ, ऐसे कोनी करके बैठ जाते हैं. कंपटीशन होता है ना, तो कंपटीशन में कोई किसी का सगा नहीं होता है. दैट्स वाई सिंस बिगनिंग यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर कंपटीशन एंड टू गेट गुड मार्क्स. कंपटीशन होता है, कोऑपरेशन होता है, सहयोग भी होता है, केयरिंग भी होती है, बहुत तरह के रिलेशंस होते हैं अमंग ऑर्गेनिज्म. इज़ इट राइट? कम टू द नेक्स्ट नाउ. देखिए, अब हम आगे बात करते हैं, थोड़ा सा इससे हम आगे और चलते हैं. अब हमारे पास बात आ जाती है, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, अभी आपने देखा बेटा, सी इट नाउ, कि लिविंग वर्ल्ड इज स्पीचलेस, लिविंग वर्ल्ड इज अमेजिंग. हाँ, आश्चर्यजनक, आश्चर्यचकित कर देता है, हमको निशब्द हो जाते हैं. ये सब लिविंग वर्ल्ड में विभिन्न प्रकार के संबंध होते हैं, विभिन्न प्रकार के रिलेशनशिप होते हैं. इज़ इट राइट? अब बात यहाँ ये आती है
कि व्हाट एक्चुअली वी मीन बाय लिविंग, लिविंग से हमारा क्या अभिप्राय है, किस चीज़ को हम लिविंग कहते हैं। क्या मैं इसको लिविंग कह सकता हूँ? क्या मैं इस बोतल को लिविंग कह सकता हूँ? कह सकता हूँ? नहीं कह सकता। तो क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि इसमें ग्रोथ नहीं होती है, ये एज इट इज़ रहेगी। इट डजेंट रिप्रोड्यूस। ऐसा नहीं ये बोतल आप आज यहाँ रख के गए, अगले दिन आपको इसका बच्चा भी मिल जाएगा यहाँ पर। नो, राइट, दे डो नॉट रिप्रोड्यूस। इनके अंदर ग्रोथ भी नहीं होती है, इनके अंदर कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं हो रहा है, सांस नहीं ले रहे हैं, भोजन नहीं ले रहे हैं, उसको पचा नहीं रहे हैं, एक्सक्रीशन नहीं हो रहा है, नथिंग हैपेंस। आपने इसको टच किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, इसके अंदर आइज़ नहीं है, इसके अंदर नर्वस सिस्टम नहीं है, इट डजेंट गिव एनी रिस्पॉन्स टू चेंज इन एनवायरनमेंट, दैट्स वाई इट्स नॉट लिविंग। इज इट क्लियर? ओके, हाँ, अब देखिए थोड़ी सी बात, ये तो समझाने की बात है, टेक्निकली ज़रा सी बात पर आ जाइए आप। देखिए हम बात करते हैं व्हाट वी मीन बाय लिविंग। लिविंग से हमारा क्या मतलब है बेटा? देखिए मैं इसको ऐसे डिफ़ाइन करता हूँ। मान लिया ये मैंने एक लिविंग बनाया है, इट मे बी वेरी स्मॉल वन, बैक्टीरिया, और इट मे बी एलिफेंट और ए फ्लावरिंग प्लांट, और मे बी ए बैनियन ट्री। कितना भी छोटा हो, कितना भी बड़ा हो, यदि मैं इसको लिविंग कह रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है बेटा? कैन यू टेल मी? यदि मैंने इसको लिविंग कहा है तो लिविंग कहने का मतलब हमारा है यहाँ क्या, कि इस लिविंग के अंदर ऐसे केमिकल्स हैं, इट इज़ अ यूनिक, आई राइट हियर, इट इज़ अ यूनिक combination, it is a unique, yes, unique combination of, yes, macro and माइक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रो एंड, देखिए किसी भी लिविंग के अंदर इतने सारे माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें भी इन थाउजेंड्स कि ये दिस इज़ यूनिक कॉम्बिनेशन, एंड बिकॉज ऑफ दिस यूनिक कॉम्बिनेशन उनके अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं, बिकॉज दिस यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो मॉलिक्यूल्स विच leads to, which, yes, leads to certain characteristics, which lead to certain, yes, characteristics like growth, like reproduction. Is it? Like, that is, you are familiar with the term metabolism, and then this is consciousness. This is consciousness. These are certain characteristics which lead to certain characteristics, and because of these characteristics we will call that this is a living. This is a living. This is a butterfly, has certain unique chemical, unique macro micro molecules आपस में अंदर रिएक्शन कर रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन इसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं, ये ग्रो करती है, ये रिप्रोड्यूस करती है, ये मेटाबॉलिज्म है इसके अंदर कॉन्शियसनेस है, एंड दैट्स इट इज कॉल्ड लिविंग। आपने एक बटरफ्लाई को या किसी मॉस्किटो को, किसी कॉकरोच को, अभी तो इट्स रनिंग, आपने एंड यू से इट डाइड। कॉकरोच अभी तो जिंदा था, नाउ विद इन नो टाइम इट हैज़ डाइड। What happens in death? In death, ये जो unique combination है which lead to certain characteristics, that unique combination is destroyed. When this unique combination is destroyed, the living will become dead. Is it right, my dear children? You see here the same thing. I want to explain it here. See it now that what is living?
Yes, can you tell me now? Yes, you see here that is living will be, yes. Yes, the same thing. Living or life is a unique, complex organization. This is unique होता है. ऐसा नहीं आप चाहे तो सबको मिला करके बना देंगे. You cannot achieve this uniqueness. हाँ, आप artificially उस uniqueness को नहीं ला सकते. Unique, complex organization of molecules. Molecules ये माइक्रो molecules भी हो सकते हैं, माइक्रो, और ये बेटा मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, which expressing itself through some chemical reactions which lead to certain characteristics, and these characteristics that is will make the entity as living one. Right? अब देखिए कौन कौन से characteristics हो सकते हैं बेटा living के अंदर. That is growth, that is reproduction, that is metabolism, that is consciousness. These 4 characters are given in detail in NCERT में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है, इसलिए हम इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे. इसके अलावा देखिए अदर कैरेक्टर्स आर अडेप्टेशन बात करेंगे. दैट इज़ दिस इज़ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. यस, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और उसके आगे के भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं. इवोल्यूशन होता है, लाइफ स्पैन होता है. लाइफ स्पैन मीन्स एक निश्चित अवधि होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, एक्सेप्ट फ्यू एक्सेप्शन. जैसे बैक्टीरिया होता है, हाँ, उसकी लाइफ स्पैन नहीं होता है, मरने से पहले ही वो 2 में डिवाइड कर जाता है, एंड देन डेथ इज़ देयर. तो दीज आर सर्टेन इम्पॉर्टेंट characteristics of living. Is it right? Can we go a little further? Yes. इसके अलावा कुछ और भी हैं, देखिए, जिसकी हम बात करेंगे डिटेल में. दैट इज सेल्फ रेप्लिकेशन है. सेल्फ रेप्लिकेशन, यस, सेल्फ रेप्लिकेशन मीन्स दैट इज द लिविंग इज एबल टू रेप्लिकेट इटसेल्फ. उसका डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ों का रेप्लिकेशन होता है. अब से हियर दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर हियर इज व्हाट वी मीन बाय डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट वन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो. यू हैव टू सी इट. व्हाट वी मीन बाय डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. पे अटेंशन टू दिस. What we mean by defining property. इसको हम that is कह सकते हैं निश्चित लक्षण. Defining property is not a difficult term, but the meaning is difficult. बहुत blunders होती हैं. What we mean by. देखिए children, right now you have seen, यदि मैं बनाता हूँ दोबारा इसको देखिए, you have seen right now that these are characteristics of living. Yes, these are characteristics of living. Characteristics of living. Can you tell me in short? One is, yes, growth. One is reproduction. One is metabolism. One is consciousness. One is, yes, cellular, that is organization, and so on. चलिए मैं एक दो और लिख देता हूँ. Let this one is, that is adaptation. Right children? Adaptation. अब देखिए, these are characters found, characteristics of living. What we mean by these are found in livings. These are found in livings, but absent in non-living. But yes, absent in non-living. Is it right children? This is absent in non-living. Livings में होता है और non-living में नहीं होता है. Pay to this attention to this again. अब दूसरी बात यहाँ फिर देखिएगा एक. What is that? अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं,
You have to find out characteristics of living. Are they found in all livings? एक बात समझिएगा. What is defining feature? What is defining feature? तो ये see children, defining feature से हमारा मतलब होता है which is found in all livings, the characteristic found in all living. I can write that is the characteristics, you see here, found, characteristic found in all livings. Characteristics found in all livings. This characteristic found in all living will be called as defining feature. समझ लीजिए इसको, बात को अच्छी तरह से. और characteristic found in, that is all livings, is called defining feature. Tell me, growth is found in all livings all the times? No. जब बीमार हो जाते तो ग्रोथ नहीं होती है, डी ग्रोथ शुरू हो जाता है. विस्तार से हम बात करेंगे अलग से. तो ग्रोथ इज फाउंड नॉट इन ऑल लिविंग, दैट्स व्हाई इट कैन बी डिफाइनिंग फीचर. व्हाट्स अबाउट रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन सभी लिविंग्स में होता है? टेल मी, होता है? ज़्यादातर कहेंगे यस होता है. सवाल वो नहीं है कि नॉन लिविंग में तो रिप्रोडक्शन नहीं होता है, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग. लेकिन क्वेश्चन ये है, क्या रिप्रोडक्शन सभी लिविंग्स में होता है? रिप्रोडक्शन लिविंग में होता है, राइट. रिप्रोडक्शन नॉन लिविंग में नहीं होता है, राइट. द थर्ड स्टेटमेंट इज reproduction is found in all livings. Pay attention to this. Reproduction is found in all livings. This is right or wrong? This is wrong. Reproduction सभी livings में नहीं होता है. हाँ, you know some of the organism, जैसे खच्चर होता है. क्या खच्चर होता है, कैसे होता है, बताऊंगा आपको. बहुत सारे आपके अड़ोस पड़ोस में ऐसे मनुष्य हो सकते हैं, ऐसे शादीशुदा जोड़ा हो सकता है जो जीवित तो हैं, लिविंग तो हैं, बट दे डू नॉट रिप्रोड्यूस. उनके बच्चे नहीं होते हैं, वो निसंतान होते हैं, वो स्टेराइल होते हैं. ऐसे ही देयर इज़ वन मोर इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो ना नर होते हैं ना मादा होते हैं, नीदर मेल नॉर फीमेल. हाँ, दे आर आल्सो लिविंग. उनका गाने बजाने का काम होता है. हाँ, एंड दीज आर नॉन एज ट्रांसजेंडर. तो ट्रांसजेंडर को बेटा आप कहेंगे कि वो नॉन लिविंग है. कैसे कहेंगे नॉन लिविंग है? नॉन लिविंग तो नहीं है, बट दे डू नॉट रिप्रोड्यूस. दैट्स वाई रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी कॉल्ड एज डिफाइनिंग फीचर. इज इट वेरी मच क्लियर टू वन एंड ऑल? बट रेस्ट मेटाबॉलिज्म की हम बात करें, अभी मैंने बात बताया था. हाँ, मॉस्किटो हैज़ कम, मेटाबॉलिज्म इज देयर इन दैट. आपने उसको मारा, मेटाबॉलिज्म ख़त्म. तो मेटाबॉलिज्म इज फाउंड इन ऑल. दैट्स व्हाई मेटाबॉलिज्म विल बी डिफाइनिंग फीचर. सिमिलरली कॉन्शियसनेस, डिटेल में हम बात करेंगे. दिस इज डिफाइनिंग फीचर. सभी में सेल होती है, डिफाइनिंग फीचर. अडेप्टेशन इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंड डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग. अडेप्टेशन आपने देखा है ना. देखिए जैसे मैं बनाता हूँ अडेप्टेशन में, मान लिया देखो बेटा ये मैंने बनाया, लेट दिस इज़ वाटर मैंने बनाया, दिस इज़ वाटर. यू नो वाटर के अंदर ये है फिश. देखिए दिस इज़ फिश. The fish is adapted to aquatic habitat or not? This is adaptation. Fish is fully adapted to aquatic, that is mode of living. हम चाहें कि हम भी पानी के अंदर जाकर के अडेप्टेशन कर लेंगे. अडेप्टेशन इज़ ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस, करोड़ों साल लगते हैं. एंड अडेप्टेशन इज़ फाउंड ओनली इन दैट इज़ livings. In the same way, like this is a bird is there. You see that this bird that is meant for, that is it can fly. It can fly. Why? Because the bones are that is hollow bones are there, pneumatic bones are there. The bones are with air cavity. इसलिए this is adapted. वो हवा में उड़ने के लिए adapted है, हवा में उड़ने के लिए
अनुकूलित है। इज इट क्लियर माय डियर चिल्ड्रन? तो मैंने आपको बात बताया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आई टोल्ड यू। डिफाइनिंग फीचर से हमारा क्या मतलब है, फिर से बताइए। डिफाइनिंग फीचर इज द कैरेक्टरिस्टिक which is found in all livings. This is all for this video. First video it was, and my best wishes are for you. In the same way you have to concentrate, you have to be with your NCERT book. जो मैंने बताया है ऐसा मत कहिएगा कि NCERT में नहीं लिखा है, मैं कोई आपको इधर उधर की चीज़ नहीं बताता हूँ ज़्यादा, केवल NCERT को एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ी सी वेरिएशन हो सकता है, हाँ, बिकॉज आई हैव टू मेक यू अंडरस्टैंड। मेरा पर्पज़ ये है, आई एम योर मेंटर, कि आपको समझ में आए और बायोलॉजी में आपका इंटरेस्ट डेवलप हो। दैट वाज फर्स्ट लेक्चर, दैट इज़ फर्स्ट चैप्टर। हाँ, विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट माय डियर वुड बी डॉक्टर। ओके, थैंक यू, बाय बाय।